सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा यह वीडियो में जो बातें चल रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस वीडियो के पैनल में रहे सभी सदस्यों ने न्यूज नेशन टीवी की एक कार्यक्रम क्या कहता है इस्लाम पर कार्यक्रम के प्रस्तुता पर, साथ ही पूर्व मुस्लिमों पर भी कई सवाल उठाते हैं। फिर भी उनका विषय हिंदू धर्म में नारी के दर्जे को लेकर केंद्रित रहता है। पैनल में रहे एक सदस्य साम स्टालोन अर्थात मोहम्मद सुजात शमीर अली नाम के भाई ने हिंदू धर्म में नारी के दर्जे को लेकर कई सवाल खड़ा करते हैं और हवाले भी दिखाते हैं। साथ ही उनके साथ चुनौती के लिए लोगों को ललकारते भी हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई इन नौजवान मुस्लिम भाई ने सनातन के धार्मिक पटल पर पदार्पण करके प्रश्न करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने जितने भी हवाले या दलील यहाँ प्रस्तुत करते हैं, वे सब किसी धार्मिक प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ पुस्तक से नहीं, बल्कि किसी वेबसाइट से अंग्रेजी अनुवाद को उठाकर दिखाते हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन भाई ने वाकई में सनातन के धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से संदर्भ सहित पढ़कर और जिन ग्रंथों में सुधार किया गया है अर्थात यानी रिफॉर्म किया गया है, उन ग्रंथों को भी ध्यान में रखकर सवाल उठा रहे हैं या किसी निजी मतलब के तहत ग्रंथों से कुछ चुनिंदा श्लोकों को उठाकर सवाल कर रहे हैं। आइए वीडियो में इन भाई के प्रत्येक दलील या हवाला के बाद मैं आप सब लोगों को उन ग्रंथों के पुस्तक की प्रमाण की और रूबरू कराता हूं। देखें नतीजा क्या निकलता है। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के लिए अपना अमूल्य राय और सुझाव भी रखें। आइए अब वीडियो की तरफ रुख करते हैं। त्यागी मैम को ये डायरेक्ट मैसेज है। मेरा नाम सैम स्टेलोन है, मोहम्मद शुजात शमीर अली। तो यहाँ देखिए, ये स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, एक कॉमन बात करते हैं औरत के बारे में। ज्यादातर औरत कार्ड खेला जाता है ना आपके चैनल पर कि इस्लाम में औरत के ये हुकूक है, इस्लाम में औरत को ये किया गया है, दबाया गया है, किसी को बेच दिया गया है, उसके विल के खिलाफ जो भी मर्जी है कर दो उसके खिलाफ। ये चलता है आपके चैनल पर। तो आइए कुछ झलकियां हिंदुइज्म पे भी देखते हैं आज कि हिंदुइज्म क्या बोलता है औरत के बारे में। तो यहाँ बढ़ते हैं महाभारत में। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13। यहाँ पर लिखे हुआ है, द श्रुति डिक्लेयर्स दैट द वुमेन आर एंड्यूर्ड टू द सेंसेस दैट द मोस्ट पावरफुल, दैट दे हैव नो स्क्रिप्चर्स टू फॉलो। कोई स्क्रिप्चर्स अलाउड नहीं है वुमेन को पढ़ने के लिए, फॉलो करने के लिए। एंड दैट दे आर लिविंग लाइज। वो एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कौन? औरत, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो। पर्टिकुलरली वुमेन के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी कोई जात पात नहीं है, उनकी जिंदगी एक झूठी जिंदगी चल रही है। बेड्स एंड सीट्स एंड ऑर्नामेंट एंड फूड एंड ड्रिंक आर एब्सेंस ऑफ दैट द रिस्पेक्टेबल एंड द राइचियस, indulging in the disagreeable words and loves and sexual companionship they were bestowed by Brahman upon women। तो यहाँ पर सारी बुराई ही लिखी गई है कि खुदा ने, आपके ईश्वर ने, आपके गॉड ने वुमेन को बुरा ही बनाकर पैदा किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? औरत एक लालची पैदा हुई है, औरत एक ग्रीडी पैदा हुई है, औरत को लीच के बराबर माना गया है जो खून चूसती है इंसानों का, आदमियों का, अपने शौहरों का, और वो सिर्फ सेक्स के बारे में सोचती है और उसको स्क्रिप्चर से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक झूठी जिंदगी जीती है। ये महाभारत में वुमेन के बारे में बोला गया है, इंक्लूडिंग यू। आई एम सॉरी टू से दिस। जितने भी हमारे हिंदू बहनें हैं और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुइज्म में, जितनी भी औरतें खवातीन हैं, वो सब आती है हिंदुइज्म में, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है। वीडियो की जितनी भी बातें सुन लिए होंगे, इन भाई ने इस महाभारत का रेफरेंस दिया बुक 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13, यानी महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 40 के
श्लोक संख्या 12 से लेकर 13 तक का। मैं आप सब लोगों को महाभारत पुस्तक की तरफ ले चल रहा हूँ। मैं आप सबको यह बताते चलूं कि यहाँ संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट एकदम से 40वें अध्याय से शुरू नहीं है। युधिष्ठिर के मन में नारी के विषय में जितनी भी शंकाएं थी 39वें अध्याय से पूछना प्रारंभ किया। साथ ही साथ उनके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भीष्म जी ने भी क्रमिक रूप से देते रहे। उक्त दोनों अध्याय के शीर्षक से ही आप सब लोगों को यह पता चलेगा वास्तव में इन अध्याय में संदर्भ किसका है और क्या है। देखिए, यह रहा 39वां अध्याय का शीर्षक। इसका शीर्षक है स्त्रियों की रक्षा के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न। किसका? स्त्रियों की रक्षा के विषय में, ये समझ गए। और 40वें अध्याय में देखिए, इसका शीर्षक है भृगुवंशी विपुल के द्वारा योग बल से गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश करके उसकी रक्षा करना। 39वें अध्याय के शुरू में ही युधिष्ठिर पूछते हैं कि युधिष्ठिर बोले, पृथ्वीनाथ, संसार के ये मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से आविष्ट होते सदा ही स्त्रियों में आसक्त होते हैं। उसी तरह दूसरे श्लोक में देखिए, इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में आसक्त होती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में भारी संदेह खड़ा हो गया है। तो कथा के संदर्भ के अनुसार इन 2 अध्याय में जब इंद्र ने देव शर्मा की पत्नी रुचि पर कुदृष्टि डालने की कोशिश किया, तब देव शर्मा के शिष्य विपुल ने किस तरह से अपने गुरु माता को इंद्र से बचाया और संरक्षण प्रदान किया। इसी प्रसंग में जो धर्म से हीन, मर्यादा से हीन, अनुशासन से हीन जितनी भी स्त्रियां हैं उनके लिए यह प्रसंग आया है, ना कि सभी स्त्रियों के लिए। देखिए, यह 12वां और 13वां श्लोक से पहले वाले श्लोक में भीष्म जी क्या कहते हैं। देखिए, भीष्म जी कहते हैं, जिनका मन कहीं आसक्त नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक अपने अंतःकरण को निर्मल बना लिया है तथा जो तपस्या, इंद्रिय संयम और ध्यान पूर्वक पूजन में संलग्न है, उन्हीं की उत्तम शुद्धि होती है। यानी जो स्त्रियां धर्म, अनुशासन और मर्यादा का पालन करती हैं उनके लिए यह नीचे का 12वां और 13वां श्लोक लागू नहीं होता। तो मेरे सभी दर्शकगण, आप लोग ही निर्णय करिए, इन भाई ने जो महाभारत पर सवाल उठाए थे क्या सचमुच ही पूरा संदर्भ के साथ अध्ययन करने के बाद उठाए थे या खास मतलब के लिए उठाए थे? निर्णय आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 17। यहाँ पर लिखा गया है कि Manu assigned to women sleep, sitting, ornament, lust, anger, dishonesty, malice and bad conduct. मेधातिथि कमेंट्री में बताया जा रहा है, such was the nature allotted to women by the Manu at the beginning of the creation. जब बनाया ही गया है औरत को तो ये नेचर इनबिल्ड इंस्टॉल कर दिया गया है वुमेन के अंदर। The senses is that just as the character here set forth cannot be eradicated, so bad conduct of the woman cannot be disassociated from her. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुरी नेचर औरत की कभी उससे अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि जब उसको बनाया गया है ये सारे बुरी चीजें उनके अंदर इनबिल्ड करके दुनिया में भेजा गया है उनको। ये है वुमेन की तारीफ आपके किताबों से, मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 17। अब यहाँ देखिए, मनुस्मृति का अध्याय 9 का श्लोक संख्या 17 के विषय में जो कुछ इन्होंने कहा, ये भाई बिल्कुल ही बेखबर हैं या तो इन्होंने अपने कुछ खास मकसद के लिए यहाँ इस श्लोक को घसीट लाए हैं। आप सबको मैं बताते चलूं कि मनुस्मृति के अंदर मुगल और अंग्रेज के शासनकाल में प्रक्षिप्त किया गया था। 80 के दशक में ही अनेकों सनातनी विद्वत सभा बैठकर उन प्रक्षिप्त भाग को निकालकर सुधार किया गया है, यानी मनुस्मृति को रिफॉर्म किया गया है। इस 9वां अध्याय का 14 से लेकर 24 तक यानी
इन 11 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर निकाल दिया गया है। तो ये भाई ने जिस 17वां श्लोक को यहाँ जबरदस्ती घसीट लाए हैं वह अब है ही नहीं। जब उक्त श्लोक है ही नहीं तो लागू होने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आप सभी लोगों को इसका प्रमाण दिखा रहा हूँ। देखिए, यह रहा मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति। देखिए, यह परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण। देखिए, यह आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से यह प्रकाशित होता है। तो ये भाई ने जो कही थी श्लोक संख्या 17, तो देखिए यह रहा विशुद्ध मनुस्मृति का 9वां अध्याय का श्लोक संख्या 17 है या नहीं। देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जो बातें पहले भी मैं बताया। श्लोक संख्या 13 है। देखिए, यहाँ यह रहा 12, यह 13, उसके बाद सीधा ड्रॉप कर गया 25 पर। यानी जो 14 से लेकर 24 तक का जितने भी श्लोक थे वही सब प्रक्षिप्त थे, इसलिए उन सबको निकाल दिया गया है। देखिए, यहाँ पर एकदम से दिखाया गया है। ये जो श्लोक निकाले गए हैं उन श्लोक को यहाँ पर दिखाया, 13 से 25 में आया सीधा। तो और पीछे श्लोक संख्या क्रमबद्ध रूप में लेकर जा रहे हैं, 11 और ये 12 हो गया। तो यानी जो निकाला गया यहाँ भी इस तरह से देखने को मिलता है, और क्रमिक रूप में अभी जो नया बनाया गया है उसको भी क्रमिक रूप में इस तरह दिखाया गया है। तो किस बात से निकाला गया है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ इस श्लोक को किस बात से निकाला गया। तो देखिए, अनुशीलन, यहाँ लिखा हुआ अनुशीलन 14 से 24 तक का श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। देखिए, विषय विरोध, देखिए विषय संकेतक, यहाँ देखिए विषय संकेतक, ये पुस्तक के शुरू में जो संकेत दिए हैं वहाँ का जिक्र हो रहा है। यहाँ दिए देखिए, प्रस्तुत विषय स्त्री पुरुष के दैनिक समयोकालीन धर्मों के कथन का निश्चय होता है। 9, 14 से 24 श्लोकों में स्त्री पुरुष के समयोकालीन कर्तव्यों का वर्णन न होकर केवल स्त्री स्वभाव का निंदात्मक विश्लेषण है जो विषय बाह्य है। इस प्रकार सांकेतिक विषय से भिन्न वर्णन होने से ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। पहली बात। दूसरी बात, प्रसंग विरोध, पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा करने का प्रसंग ऊपर आ रहा है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन इन श्लोकों में क्या हो गया, स्त्रियों का दूषण बतलाए हैं। इस वजह से पुरुष को रक्षा के लिए कथन करने का यह नया प्रसंग पुनः प्रारंभ कर दिया। एक प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः उस प्रसंग का प्रारंभ करना प्रसंग विरुद्ध है, अतः ये सभी प्रक्षिप्त हैं। फिर अंतर विरोध, देखिए इन श्लोकों में स्त्री को अनेक दुर्गुणों से युक्त दिखाकर उसे निंद और अनृत का रूप सिद्ध किया है। यह स्त्रियों के प्रति मनु की मौलिक भावना के विरुद्ध है। देखिए, मनु स्त्रियों को आदरणीय, सम्मान स्तरीय, घर की शोभा एवं पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है इस वजह से। और चौथी बात, शैलीगत आधार पर, देखिए 17वें श्लोक में मनु अकल्पयत पदों से यह श्लोक तथा इससे संबद्ध श्लोकों को पूर्वापर प्रसंग मनु से भिन्न अन्य रचित सिद्ध होता है। तो देखिए, इस वजह से यह प्रक्षिप्त मानकर इसको निकाल दिया गया है। तो अब मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर अपना शोध, अध्ययन और अनुसंधान पर अपना कितना वक्त ये भाई ने खर्च किया है। जो अभी ये जो वीडियो में बता रहे हैं ये भाई कितने खर्च किए हैं हिंदू धर्म ग्रंथ के अध्ययन पर, किस बात पर किए होंगे समय खर्च। तो इस सवाल का निर्णय के लिए भी मैं अपने सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग ही निर्णय कीजिए। आगे बढ़ते हैं और वुमेन की तारीफ में महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, इसमें बोला गया है, वुमेन इज अ ब्लेजिंग फायर, आग की तरह शोला है, इल्यूजन धोखा है, शार्प रेजर तलवार की जैसा, रेजर ब्लेड की जैसी तेज है, पॉइजन जहर है औरत, सांप है, नागिन है, शी इज यूनाइटेड ऑल टुगेदर, ये सब मिला के औरत एक है। तो ये सारे खूबियां हैं या बुराइयां हैं वो आप तय करिए, पर यहाँ पर बता रहा है वुमेन एक ब्लेजिंग फायर है, इल्यूजन है, शार्प रेजर है, पॉइजन है, स्नेक है, ये सब मिला के एक है। ये आपके महाभारत में लिखा गया है, ये आपको बोला जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वुमेन हिंदुइज्म में, वो हिंदुइज्म की वुमेन्स को बोला जा रहा है। आप तय करिए कि ये कौन सा मजहब है आप जो फॉलो कर रहे हैं, और जितनी तारीफ हो रही है वुमेन की, क्या वो इसके बारे में आप बात करने के लिए रेडी है आपके चैनल पर। जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो थोड़ी हिम्मत जताइए हमारे जैसे लोगों को। मैं तो एक अदना छोटा इंसान, एक तालिबे इल्म हूँ। चलिए मुझे ही बोल लीजिए, मेरा नाम सैम स्टेलॉन है। जिस तरह से आपने एक्स मुस्लिम साहिल को यूट्यूब से खोजा है,
एक्स मुस्लिम समीर को यूट्यूब से खोजा है, सच वाला को यूट्यूब से खोजा है, वैसे ही सर्च कर लीजिए सैम स्टेलोन, मैं मिल जाऊंगा। मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपके चैनल पर आकर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि हिंदुइज्म में क्या है अच्छी खूबियां। जिस तरह से आप सवाल करते हैं एक्स मुस्लिम से, वैसे ही आप मुझसे भी करिए सवाल, मैं देखिए जवाब सैम दूंगा भाई, आपको हिंदुइज्म के बारे में। मैं एडिशन जी करना चाहूंगा, ये सिर्फ एक एक्स मुस्लिम को ना बुलाएं, ये सारे मुस्टंडों को इकट्ठों को बुलाएं और वुमेन राइट्स पे ही बात कर लेते हैं। क्योंकि एक तो इनके समीर ने कहा और उन्होंने इसको ऑन कर लिया कि इस्लाम में औरत को इनके मुताबिक, इनके समीर के मुताबिक इसलिए जहन्नम में भेजा जाएगा क्योंकि उसको हैज आते हैं। ये टॉपिक रख लें हिंदुइज्म में और इस्लाम में औरत का मुकाम, और सैम भाई को और मुझे बुला लें, अपने सारे मुस्टंडों को भी बुला लें, अपने सारे पादरियों को भी बुला लें, पंडितों को भी बुला लें साथ में, नहीं एक्स मुस्लिम्स के साथ साथ, और आके करें वकालत। पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इनको थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि वो मॉरल ग्राउंड पे आएंगी। ये कहने का कोई फायदा नहीं। इनके लिए जो बिल्कुल अली भाई। बैठाए हुए हैं उनके लिए किसी मुफ्ती की जरूरत है ही नहीं। इस हद तक वो जाहिल लोग हैं। ये मुफ्तियों की तौहीन है कि ऐसे जाहिलों के सामने हम कहें कि इनके सामने किसी मुफ्ती को बैठना चाहिए। अब देखिए, यहाँ इन भाई ने जो महाभारत का रेफरेंस दिया है, इसमें बुक नंबर है, चैप्टर नंबर भी है, लेकिन वर्ष नंबर यानी श्लोक संख्या नहीं है, वह गायब है। जब यहाँ असली रेफरेंस की बात आई तो उसी को गायब किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि इन भाई ने अपने किसी खास मकसद के तहत सनातन विरोधी अपना खास एजेंडा चलाने वाला कोई अंग्रेजी वेबसाइट से उसकी कथित मनमानी अंग्रेजी ट्रांसलेशन को यहाँ उठा लाए हैं। आप सबको मैं बताते चलूं, महाभारत का यह वही चैप्टर है जो इस वीडियो के शुरू में ही इन भाई ने सवाल कर रहे थे। वहाँ पर इनका सवाल का जवाब मैंने रख चुका हूँ। वहाँ पर धार्मिक, अनुशासित एवं मर्यादित स्त्री की रक्षा कैसे करनी है और अधार्मिक, अनुशासनहीन एवं अमर्यादित स्त्री की पहचान कैसे करनी है, यह बात आई थी। इन भाई ने यहाँ जितनी भी अंग्रेजी रेफरेंस दिखा रहे हैं, सबके सब उस अंग्रेजी वेबसाइट का है जो सनातन विरोधी अपने किसी खास मकसद की एजेंडा से चलाने वाला वेबसाइट है। अब तक इन्होंने एक भी रेफरेंस ऐसे नहीं दिखाए जो मूल संस्कृत का पाठ से हो या हिंदी में मूल पाठ से ही अनुवाद किया गया हो। जितनी भी भाई ने रेफरेंस दे रहे हैं, उन ग्रंथों के ऊपर इन्होंने कितना अध्ययन किया है और सवाल उठा रहे हैं, इसका फैसला भी मैं सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। कृपया अपना अमूल्य राय और सुझाव व्यक्त करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वुमेन की तारीफ में हिंदुइज्म से। ये देखिए मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 14 to 15। यहाँ लिखा गया है, वुमेन डू नॉट केयर फॉर द ब्यूटी, एज, हैंडसम और अगली, दे एंजॉय मैन सिंपली बिकॉज ही इज अ मेल। तो औरत को किसी चीज की परवाह नहीं है, ना उसको ब्यूटी चाहिए, ना एज चाहिए, ना खूबसूरत चाहिए, ना अगली चाहिए, बस एक आदमी चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे। ये वुमेन की तारीफ हो रही है आपके किताब में मनुस्मृति। ये इनडायरेक्टली आपको भी पॉइंट कर रहा है, सॉरी इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है सारे हिंदूज को। अब देखिए, यहाँ पर पैनल वाले सभी सदस्य यह बोल रहे हैं कि इस्लाम और हिंदू धर्म के ऊपर बहस के लिए न्यूज नेशन टीवी पर उन्हें भी बुलाया जाए। खैर, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि जो रेफरेंस ये लोग दिखा रहे हैं उस पर सत्यता कितनी है। अब देखिए, यहाँ इन भाई ने मनुस्मृति अध्याय 9 का श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक में औरत की बुराई बताते हुए सवाल कर रहे हैं। यहाँ साफ जाहिर होता है कि इन भाई का कोई खास मकसद है जो हिंदू विरोधी वेबसाइटों से जुड़े हुए हैं, या तो ये हिंदू धर्म ग्रंथ से पूरी तरह बेखबर हैं जो अंधेरे में ही तीर चलाते जा रहे हैं। इन्होंने अपने वीडियो के शुरू में ही महाभारत के बाद इसी 9वां अध्याय मनुस्मृति का श्लोक संख्या 17 के विषय में सवाल कर रहे थे। वहां पर मैंने आप सबको दिखाया था कि इस 9वां अध्याय का श्लोक संख्या 14 से लेकर 24 तक पूरी तरह मुगल और अंग्रेज शासन काल में प्रक्षिप्त किया गया था, जिसको 80 के दशक में ही सुधार करके निकाल दिया गया था। इन भाई ने अभी
वही प्रक्षिप्त भाग का 14 से लेकर 16 तक की बात को जबरदस्ती यहाँ फिर घसीट कर उठा लाए हैं, जो अब मनुस्मृति में यह भाग है ही नहीं, जो अब लागू होने की बात तो बहुत दूर की है। देखिए यहाँ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, श्लोक 13 से एकदम ड्रॉप करके श्लोक संख्या 25 में आ गया और प्रक्षिप्त होने की 4 कारण भी यह रहा अनुशीलन में, आप लोग सब देख सकते हैं। सत्यता आप सबके सामने है। सवाल करने वाले भाई का हिंदू धर्म ग्रंथों पर तजुर्बा कितना है, कैसा है और किस स्थिति पर है, मेरे प्यारे सभी दर्शकगण आप लोग जांचें, परखें और अपना अमूल्य मत सभी को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं स्कंद पुराना सेक्शन नंबर 2, धर्मयज्ञ खंडा, चैप्टर नंबर 7, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वुमेन एक्सेट्रा, वर्स नंबर 38। इसमें लिखा है, हॉट टेम्पर्ड वुमेन हु गिव रूड रिप्लाईज टू हर हस्बैंड इज रिबॉर्न एज अ बिच इन अ विलेज। तो जो औरत अपने शौहर को बड़जबानी करती है या रूड रिप्लाईज देती है, वो अगले जन्म में कुतिया बनकर पैदा होगी एक गांव में। ये तारीफ हो रही है आज की स्कंद पुराना हिंदुइज्म में। सॉरी सैम भाई, हंसी छूट गई। अब देखिए यहाँ इन भाई ने हवाला या रेफरेंस किस तरह से इन्होंने कहा। स्कंद पुराना सेक्शन नंबर 2, धर्मयज्ञ खंड, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 38। मैं आप सबको बताते चलूं कि स्कंद पुराण में धर्मयज्ञ खंड नाम का कोई खंड नहीं है, वहाँ है तो बस धर्मारण्य खंड है। इन भाई का धर्मयज्ञ शब्द के उच्चारण से ही सबको पता चल रहा है कि स्कंद पुराण के विषय में इन्होंने कितना तालीमात हासिल किया है। आइए स्कंद पुराण की मूल पाठ की तरफ चलते हैं। ये रहा आप सबके सामने स्कंद पुराण का 3रा भाग का 2रा खंड का अध्याय 7। यहाँ अध्याय के शुरू में ही इस अध्याय के अंदर क्या क्या विषय है उसकी पूरी जानकारी का शीर्षक दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, चक्रतीर्थ प्रशंसायाम देवी पुराभिधान कथने महिषासुर संहार वर्णनम। यहाँ क्या बात आई? पूरा का पूरा इस अध्याय में चक्र तीर्थ नाम की तीर्थ की प्रशंसा और भगवती दुर्गा ने किस तरह से दैत्य महिषासुर का संहार किया। साफ जाहिर है कि यहाँ औरतों की बुराई के विषय में कोई बात लिखा ही नहीं है। अब चलते हैं श्लोक 38 पर, जो इन्होंने बताया है। ये रहा आप सबके सामने इस अध्याय का श्लोक संख्या 38। यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। मृगेंद्र सिंह विक्रांत महाबल पराक्रम धर्म पुष्करणी तोयम निशेयम पियताम त्वया। यहाँ बताया गया कि भगवती दुर्गा का अत्यंत बलशाली वाहन सिंह ने मृग को शिकार करके जैसे उसका खून पीता है, उसी तरह उन राक्षसों के ऊपर टूट पड़ा। तो भाई इस श्लोक में कहाँ लिखा है औरतों की बुराई की बात? इस बात का न तो यहाँ सिर है न तो पैर, कुछ भी नहीं मेल खा। देखिए इस अध्याय का हिंदी में भी क्या शीर्षक लिखा है, मैं आप सब लोगों के सामने दिखला रहा हूँ। चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ और यमुना, गंगा एवं गया तीर्थ की महिमा। यहाँ एक बात तो अच्छी तरह से प्रश्न होता है कि ये शाम स्टालोन अर्थात मोहम्मद सुजात समीर अली भाई जाकिर नायक की तरह लोगों के सामने झूठे नंबर फेंक कर लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। आप सबको मालूम ही है कि लोगों के सामने झूठे नंबर फेंक कर नाम कमाने की चक्कर में जाकिर नायक की गंतव्य ने उन्हें कौन सा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। हिंदू धर्म के ग्रंथों पर इन भाई का शोध, खोज, अध्ययन और मनसूबा क्या है, कैसा है और किस लिए है, मेरे प्यारे सभी दर्शकगण, इस फैसले की जिम्मा भी मैं आप सब लोगों पर छोड़ता हूँ। इस पर आप सब लोगों का क्या कहना है, कृपया अपना अमूल्य राय और सुझाव सबके साथ शेयर करें। जी, तो आगे बढ़ते देखिए, खवातीन है वो, चलिए वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जिस तरह से भी डील कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। अगर वो पढ़ लेंगे तो वो शायद सुधर जाएंगे। हम तो दुआ करेंगे त्यागी मैडम के लिए कि उनको हिदायत दे अल्लाह, उनके स्क्रिप्चर्स को फॉलो करे या फिर इस्लाम कबूल कर ले।
हम तो बस दुआ करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। यहाँ पर त्यागी मैम भी एक औरत है, खवातीन है, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस्लाम में हमें यही सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इनके मजहब में क्या सिखाया जाता है औरत के बारे में। गरुड़ा पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 109 वर्स नंबर 29 to 32 यहाँ पर लिखा गया है कि women are softened by being beaten, they do not deserve gentle handling। तो औरत को मार के ही नरम करना पड़ता है, वो एक अच्छी तरह का व्यवहार डिजर्व नहीं करती, कि भाई वो प्यार मोहब्बत की बात नहीं सुन सकती, वो डिजर्व नहीं कर सकती। उसको मार के पीट के ही उसको शांत करना पड़ेगा जब तक औरत काबू में नहीं आएगी। यहाँ पर तो मार पीट की बात हो रही है डायरेक्टली गरुड़ पुराना में। आपके किताब में आप नहीं फॉलो करते हैं, वो आपकी मर्जी, पर लिखा तो आपकी किताब में। अब देखिए यहाँ इन भाई ने अपना जो खास मकसद था या जो इनकी खास मंसूबे थे उस राज की पिटारा खुद ही यहाँ खोल दिया। वह राज क्या था? कन्वर्जन। आप सब ने अवश्य ध्यान दिए होंगे, इन्होंने कहा जो न्यूज नेशन की कार्यक्रम संचालिका हैं पिनाज त्यागी, उनको कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूलना चाहिए। इससे यह बात साबित होता है कि इस पैनल का मूल उद्देश्य सुनने वाले सभी को धर्मांतरण यानी कन्वर्जन करवाना ही है। इसी एजेंडा के तहत खुद के बन बनाए झूठे हवाला बारंबार दिखाकर लोगों को गुमराह करवाना चाहते हैं। अब आइए इनके रेफरेंस की तरफ कितनी सच्चाई है देख लेते हैं। मैं आप सबको ले चलता हूँ गरुड़ पुराण की संस्कृत के मूल पाठ की ओर। मैं दो संस्कृत के मूल पाठ से यहाँ आप लोगों को दिखला रहा हूँ और मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। आइए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यह रहा पहला और यह रहा दूसरा। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो इन्होंने श्लोक संख्या 29 से लेकर 32 तक की जो बात कही है, इसके अंदर वह जो बात है औरतों को पीटने की मारने की तो है या नहीं फिर देख लेते हैं। पहले मैं पाठ पढ़ता हूँ, देखिए यह रहा 29वां। विद्याघातो ह्यनभ्यासः श्रीणां घातः कुचैलता व्याधीनां भोजनं जीर्णं शत्रुर्घातः प्रपंचता तस्करस्य वधो दण्डः कुमित्रस्याल्पभाषणं पृथक् शय्या तु नारीणां ब्राह्मणस्या निमन्त्रणं जानीयात् प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे मित्रामापदि काले च भार्यांच विवक्षये। देखिए यह संस्कृत का मैं पढ़ के भी सुनाया, यहाँ कोई फर्क नहीं है दोनों में, मैं दोनों को दिखा रहा हूँ। देखिए यह दूसरा रहा, इसमें वही श्लोक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर देखिए यह रहा 29 से लेकर 32 तक, कोई फर्क नहीं। तो अब यहाँ पर मारने की बातें तो बिल्कुल है ही नहीं औरतों। अब अध्याय 109 का जो इन्होंने श्लोक संख्या बताई 29 से लेकर 32 तक, यहाँ पर औरत को पीटने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जो मूल पाठ से पढ़ के भी मैंने आप लोगों को सुनाया। और आइए इन 4 श्लोकों को हिंदी के अर्थ भी देख लेते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है वास्तव में, मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ के भी सुनाता हूँ। यह रहा अर्थ, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। चोर का वध ही उसका दंड है, दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है, स्त्रियों का दंड उनसे पृथक शैया पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण न देना है। कार्य में संलग्न करने से भृत्य, दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ वही श्लोक भी दिखाया गया है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। देखिए यहाँ कहीं आया कोई जो औरत को मारने की पीटने की ये बात आया? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भाई ने जो भी रेफरेंस दिखा रहे हैं तो रेफरेंस की बात आप सभी लोगों के सामने मैंने रखा, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर क्या साबित हो रहा है, इन भाई ने यहाँ क्या साबित करना चाहते हैं, आप सब ने अवश्य ही देखा होगा। इसका फैसला की जिम्मा भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। कृपया अपना राय और सुझाव व्यक्त करें। जी सैम भाई काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। जी माजरत चाहता हूँ, मुझे कुछ कॉल आ गया था, ड्रॉप करना पड़ा था।
नो प्रॉब्लम, आप जी स्टार्ट कीजिए। जी। तो त्यागी मैम देखिए, फिर से वापस मैं आ गया हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है बृहदारण्यक का उपनिषद, बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7। इसमें लिखा गया है, इफ शी इज नॉट विलिंग ही शुड बाय हर ओवर, एंड इफ शी इज स्टिल अनविलिंग he should strike her with a stick or with his hand and proceed uttering the following mantra, I take away your reputation etc. She is then actually discredited। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक वाइफ अपनी खुदी से इजाजत नहीं दे रही है हस्बैंड को उसके साथ आने के लिए, तो आदमी को उसके हस्बैंड को गिफ्ट देकर या कुछ देकर उसको मनाना चाहिए। अगर फिर भी वो इनकार करती है तो वो औरत को, उसको, उसकी बीवी को, उसको हाथ से मारना चाहिए या फिर लकड़ी से मारना चाहिए, और फोर्सफुली वाइफ के विल के अगेंस्ट फोर्सफुल्ली उसके साथ बेड में जाना चाहिए, मंत्र पढ़ते हुए, उसको कर्ज करते हुए, ये बोलते हुए कि भाई तू ही जिम्मेदार है जो मुझे ये हरकत करने पर मजबूर करी, और तेरा बेड़ा गर्क हो, लानत हो तुझ पर, बोलकर मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। ये औरत के खिलाफ, उसकी विल के खिलाफ, ये एक रेप आता है, डोमेस्टिक रेप। तो ये आपकी किताब में लिखा है, ये परमिसेबल है। अगर औरत इजाजत नहीं दे रही है, पहले उसको खरीद लो, कुछ गिफ्ट दे दो, उसको फूल दे दो, गिफ्ट दे दो, कुछ भी दे दो। वो फिर भी नहीं मान रही है तो उसको मारो लकड़ी से या हाथ से, और फिर फोर्सफुली उसके साथ बेड में जाओ और उसको कर्स करते रहो कि ये तूने मुझे यहाँ तक लाने पर मजबूर किया। तो ये लिखा गया है कि उपनिषद में, ये आपकी किताब है। अगर इसके ऊपर कोई अमल करता है तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक बुक है, उपनिषद, श्रुति में आता है ये। इन भाई ने जो यहाँ हवाला यानी रेफरेंस बता रहे हैं, बृहदारण्यक का उपनिषद बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7। इसका मतलब होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद का यह अध्याय 4 का ब्राह्मण संख्या 4 का मंत्र संख्या 7 है। यहाँ इन भाई ने इस मंत्र के बातें ऐसे बताई कि औरत के साथ समागम के लिए पहले गिफ्ट देकर मनाना चाहिए, अगर इनकार करे तो उसे हाथों से या लकड़ी से पीटना चाहिए, और आगे मंत्र पढ़ते हुए जबरदस्ती उसके पास जाना चाहिए। तो अब मैं आप सब लोगों को उस मंत्र की संस्कृत के मूल पाठ और हिंदी अनुवाद की तरफ ले चलता हूँ। देखें कितनी सच्चाई है जो इन्होंने यहाँ कहा। यह रहा आपके सामने बृहदारण्यक उपनिषद का 7वां मंत्र। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ पेज नंबर, ये कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण 4 अध्याय 4 और मंत्र संख्या 7। तो मैं संस्कृत में भी पढ़ के सुनाता हूँ। शब्दवाच्य विद्वान का अनुत्कर्मण तदेश श्लोको भवति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुतः इति। तद्यथा हि निर्बल्यनि वाल्मीकि मृता प्रत्यस्ता सहितैव मेवेदं शरीरं सेते अथायम शरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सोहम भगवते सहस्रम ददामिति होवाच जनको वैदेह। अब आइए मैं आप सब लोगों को हिंदी के अर्थ की तरफ ले चलता हूँ। उसी अर्थ में यह मंत्र है, जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है तो फिर यह मरण धर्म अमृत हो जाता है, और यहीं इस शरीर में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टांत, जिस प्रकार सर्प की कांचुली बावी के ऊपर मृत और सर्प द्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है, और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है, तेज ही है। तब विदेहराज जनक ने कहा, वह मैं जनक श्रीमान को सहस्र गौएं देता हूँ। देखिए मैं आप सब लोगों को इसी का दूसरा प्रमाण की तरफ भी ले चलता हूँ। यहाँ देखिए बृहद
बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय, पेज नंबर है 899, यानी यह है पेज नंबर 900। कंटिन्यू है तो मंत्र 7 वही रहा, मंत्र वही है। और यहाँ हिंदी में क्या लिखते हैं देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस विषय में और भी किसी ने कहा है, जो कामनाएं इसके हृदय में बैठी हुई है, जब वे सब छूट जाती है तब वह मरणशील मनुष्य अमृत हो जाता है और इसी लोक में ब्रह्म का रस ले लेता है। जैसे सांप की केंचुली मरी हुई और फेंकी हुई मिट्टी के ढेर पर पड़ी रहती है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी का शरीर बना रहता है। आत्मा तो अशरीर है, अमृत है, प्राण है, ब्रह्म ही है, तेज ही है। विदेहराज जनक यह उपदेश सुनकर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, आपके इस उपदेश के लिए मैं 1 सहस्र यानी 1000 गायें आपको भेंट करता हूँ। देखिए, मैं आप लोग के सामने और एक प्रमाण पेश कर रहा हूँ। यह रहा बृहदारण्यक उपनिषद, पेज संख्या 376, ये रहा पेज संख्या 377, अध्याय 4 ब्राह्मण 4, कंटिन्यूशन में है। देखिए, मंत्र वही है और हिंदी में भी अर्थ दिया हुआ। देखिए, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए वही बात हो रही है जो आगे के दोनों पुस्तकों में हुई थी, वही बात यहाँ भी हो रही है। और एक प्रमाण दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, यह रहा अध्याय 4 ब्राह्मण 4, यहाँ मंत्र 9 दिखाया, क्योंकि इस पेज में मंत्र 6 से लेकर 9 तक है, यह कहना है इनका, इसलिए यहाँ ऊपर 9 दिख रहा है। देखिए, यह मंत्र 6, यह रहा मंत्र 7। तो यहाँ देखिए मंत्र वही है और यहाँ भी हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, आप लोग सब पढ़ सकते हैं, बात वही हो रही है जो आगे के तीनों पुस्तकों में हुई है। तो यहाँ आप सब ने देखा, इन भाई ने जो बातें बता रहे थे उस बात का यहाँ कोई नाम और निशान तक भी नहीं है। मंत्र में बताया जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का जब संसार और शरीर से जब सब कामनाएं छूट जाता है तब वह मुक्त अवस्था का अनुभव लेने लगता है। इन भाई ने जो बातें बताई थी उनका न तो यहाँ सिर मिलता है न तो यहाँ पैर ही मिलता है। तो भाई, आपने अपने खुद से मनमाना नकली झूठे हवाला या झूठे रेफरेंस बनाकर सबके सामने हिंदू धर्म ग्रंथों की पोल खोलने का जो बेड़ा उठा लिया है, इससे आपका असलियत, नियत, मनसा, मकसद और एजेंडा हम सबके सामने आ चुका है। तो भाई, आपने इसी झूठ के दम पर हामी भरते हुए हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में बहस करने के लिए ललकार रहे थे। क्या यही है आपकी ललकार की सच्चाई? जाकिर नायक ने भी किसी वक्त आपकी तरह झूठे नंबर फेंक कर अपना धंधा चलाया करता था। उसके बाद अब आपने उसी धंधे को निरंतरता देने के लिए बेड़ा थामने का ठेका लिया है क्या? धिक्कार है आप लोगों को। कम से कम धर्म के नाम पर कुछ तो सच बोला करो, कुछ तो सत्यता की काम करो। कहते हो इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है, आप तो एक से एक झूठ का पैगाम लोगों को बांट रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका यही असली इस्लाम है? जितना झूठ बोलो उतना ही इस्लाम में काबिलियत मिलता है क्या? इस्लाम को जाकिर नायक ने जितना जलील किया, आप उससे भी ज्यादा जलील करने पर तुले हुए हो। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। झूठ की इतनी बेहतरीन महारत, बेमिसाल तालीमात और काबिलियत हासिल करने वाले मेरे प्यारे सैम स्टैलोन भाई को झूठ की ताज पहनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सैम स्टैलोन भाई, वैसे मैं आपसे पूछता चलूं, औरतें तुम्हारे लिए खेती है, चाहे तुम जिस तरह उनके साथ पेश आओ। यह कुरान की आयत से लेकर पुरुषों की तुलना में औरतों का आधा अकल होता है। हदीसों का सफरनामा तक आपका क्या कहना है? इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब नबी के माथे पर ही कई कलंक के टीका लगाने वाले भरमार पड़े उन हदीसों का आप क्या करोगे? उनको आप कब रिफॉर्म करोगे? यह बात भी हमें बता दो। हमारे हिंदू धर्म के अंदर यदि स्मृति ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ और पुराणों में अगर कोई बात वेद के भावना के प्रतिकूल, वेद के मर्म के प्रतिकूल और वेद के दायरे से बाहर कोई भी बात मिलता है या पाया जाता है तो वह स्वतः ही खारिज
हो जाता है, वह किसी पर भी लागू नहीं होती। जो बातें लागू नहीं होती उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। मैं यह भी बताते चलूं कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत को रिफॉर्म किया जा चुका है। अगर किसी के घर में पुराना से पुराना उन पुस्तक रख रहे हैं जो रिफॉर्म से पहले के हैं तो उनका अपना दोष है, सबका दोष नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आप सब ने यहाँ सब कुछ देखा और सुना भी। फैसला अब आप सबके हाथों में है। उस अपने फैसले को अमूल्य समझकर कृपया सबके साथ साझा करें।